गुड इवनिंग व्यूवर्स। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर देखा था। इसकी जो थर्ड क्लासिफिकेशन है, फ्रैक्चर अकॉर्डिंग टू द कॉजेज। फर्स्ट इसकी टाइप है ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर। ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर कौन से होते हैं? ऐसे फ्रैक्चर जो ऐसी हड्डियों को इन्वॉल्व करते हैं जो एनाटॉमिकली या बोल सकते हो आप फिजियोलॉजिकली नॉर्मल थी, लेकिन फॉल की वजह से या फिर किसी ब्लो, इंजरी, एक्सीडेंट की वजह से नॉर्मल हड्डियों का टूट जाना, ये ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर कहलाता है। यानी किसी ज़रबा के नतीजे में, किसी चोट की नतीजे में या किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से अगर हड्डियाँ टूट जाती है तो इसे हम ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर कहते हैं। इसकी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है या आप बोल सकते हो इसकी नेक्स्ट टाइप है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर या स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर। जब कभी कोई डिसीज्ड बोन, ऐसी हड्डी जो पहले से किसी मर्ज में मुब्तला थी या किसी बीमारी से उसके अंदर वो वीकनेस आ चुकी थी, उसके बाद किसी मामूली मिनिमल या ट्रिवियल इंजरी की वजह से वो हड्डी टूट जाए तो इसे हम कहते हैं पैथोलॉजिकल या स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर। बीमारी की वजह से हड्डियां वीक हो जाती हैं और वो टूट जाती हैं। अगर कॉजेज़ देखें तो इसमें हो सकता है बोन इन्फेक्शन या बोन ट्यूमर, कोई मेटाबॉलिक बोन डिसीज़ हो, सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस हो। जैसे फीमेल्स में ओल्ड एज में ज़्यादातर देखा गया है कि उनकी हड्डियां जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हो जाती हैं, तो उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं जैसे वॉशरूम में सिर्फ थोड़ा सा पैर फिसल जाने से उनकी हड्डियां टूट जाती है। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि उनके हड्डियों के अंदर उतना मिनरल नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा खोखली हो जाती हैं और वीक हो जाती हैं, जो थोड़ा सा भी प्रेशर या ट्रॉमा जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेस और फैटिक फ्रैक्चर। यूजुअली ऑकर्स इन नॉर्मल बोन ऑफ हेल्दी पर्सन। ये आम तौर से ऐसे लोगों में होता है जिनकी हड्डियां नॉर्मल थी और वो हेल्दी पर्सन थे, लेकिन उनके अंदर एक ही किस्म का स्ट्रेस या ट्रॉमा जो है वो रिपीटेड होता है। जैसे बेंडिंग स्ट्रेस या फिर कंप्रेशन स्ट्रेस जो है वो कंटिन्यूअस रोज़ाना होने की वजह से वो हड्डियां जो है वो टूट जाती हैं। इसकी सबसे कॉमनेस्ट एग्जांपल जो है वो मेटाटार्सल्स, और बहुत ही कम देखा गया है कि फीमर के नेक में भी ये देखा जा सकता है। ख़ास तौर पे जब सोल्जर्स जो हैं वो रूट मार्च करते हैं तो उस कंडीशन में उनकी पोजीशन की वजह से इसको मार्च फ्रैक्चर भी कहा जाता है। इसी तरह से स्ट्रेस फ्रैक्चर जो है वो रनर्स में तिबिया का देखा गया है, और जो डांसर्स होते हैं उनमें फिब्यूला जो है वो फ्रैक्चर हो जाती है, बार बार उस पोजीशन की वजह से या बार बार उसके तनाव की वजह से। यहाँ पर आप देख सकते हो दीज आर द एक्सरे और रेडियोग्राफ इमेजेस, जिसमें फर्स्ट इमेज में आपको ऑस्टियोपोरोसिस और यहाँ पे मिसअलाइनमेंट दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट वाली में डिस्प्लेस्ड हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा इम्पैक्शन बचा हुआ है। ये पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर की एग्जांपल है। यहाँ पे आप देख सकते हो हड्डियाँ जो है वो पहले से वीक थी। और थर्ड जो एग्जांपल है इसके अंदर एक नेल डाला गया है टूटी हुई हड्डियों के अंदर। आप यहाँ पे देख सकते हो सेकंड और फर्स्ट इमेज में ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से बोन डेंसिटी कितनी कम है। ये जो ग्रेइश हमें दिखाई दे रही है हड्डियाँ, ये कैल्शियम के कमी की वजह से, मिनरल्स की कमी की वजह से वो खोखली हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो हमें ग्रे दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। नाम से जाहिर है, अगर हड्डियाँ कंप्लीटली तौर पर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए या मोर देन 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाए तो इसे हम कहते हैं कंप्लीट फ्रैक्चर। नेक्स्ट है इसकी एग्जांपल, कंप्लीट फ्रैक्चर में आता है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर
ऑब्लिक फ्रैक्चर, स्पाइरल फ्रैक्चर, इम्पैक्टेड, कम्युनिटेड, सेगमेंटल फ्रैक्चर्स। इनकम्प्लीट फ्रैक्चर में होता है बोन इज इनकम्प्लीटली डिवाइडेड एंड द पेरिओस्टियम रिमेन्स इन कॉन्टिन्यूटी। व्हाट इज पेरिओस्टियम? हड्डियों की जो सबसे आउटर लेयर होती है उसे हम पेरिओस्टियम कहते हैं। तो इस कंडीशन में पेरिओस्टियम जो है वो नहीं ब्रेक होती, वो टूटती नहीं है, उसके अंदर कंटिन्यूएशन रहता है। और इसकी एग्जांपल है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, टॉरस फ्रैक्चर, बक्कल फ्रैक्चर, स्ट्रेस फ्रैक्चर, कंप्रेशन फ्रैक्चर। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक्स को हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे।